झटका लगा कि अयोध्या से हारे और कहीं से हारे नहीं, बस सबको इसी का दुख हो रहा है कि राम मंदिर बनवा दिए, इतने 500 वर्षों का सब इंतजार। खैर बात जो अयोध्या से बता रहे हैं हारी है ना, अयोध्या से बीजेपी नहीं, आगे फैजाबाद, दरियाबाद और मिल्कीपुर से बीजेपी हारी है। अगर 1 फुट 2 फुट जैसे जिसका मकान टूटा है उसको बाकायदा मुआवजा, जिसका पूरा मकान टूटा उसको बाकायदा बिल्डिंग बना के निर्मित किया गया। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था एक औरत का। बात कर रहे हैं महंत राजू दास की। अभी उनका डीएम के साथ कुछ बहस हुआ और उनका पुलिस प्रोटेक्शन हटा गाते हैं उसका गाते हैं। अब एक रात में बिक जाए तो क्या करेंगे हम, मेहनत तो हम लोग अपनी तरफ से किए हैं। तोड़वा दिया गया, दुकानें तोड़वा दी गई, तो ये सब सरासर गलत बात है। मुआवजा नहीं दिया गया, काशीराम आवास में घर नहीं दिया गया, तो ये सब वही लोग किए हैं, केवल टोपी सफ़ेद टोपी वाले किए हैं, बाकी हिंदू नहीं किए हैं। सफ़ेद टोपी वाले फ्लॉप किए हैं। क्यों? बीजेपी हारी है, अवधेश पासी यहाँ से सांसद बने, लल्लू सिंह हारे हैं यहाँ से। जी जी। उसके बाद से एक तरीके से अयोध्या का एक ट्रेंड चला कि अयोध्या में मुआवजा नहीं दिया गया, लोगों का घर तोड़ा गया, फला फला कहा गया कि अयोध्या वासियों को गैर हिंदू भी कहा जाने लगा कि धोखा दे दिया। इसके बारे में क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मुआवजा सबको 1-1 लाख रुपए मिला था और फिर उसके बाद देखिए यहाँ मंदिर और ट्रस्ट का सब यहाँ पे ज़मीनें थी और सरकार का पूरा हक है वो अपने व्यवस्था के लिए और जनता की व्यवस्था के लिए सरकार के उतना हक है कि जो उनको करना तो उचित था, उन्होंने उचित उतना किया सरकार ने। क्या कारण बना? जातीय कारण बन गया क्या? सुनिए, घर उन्हीं लोगों का टूटा है जो अवैध में बनाए थे। हाँ, घर जिनका अवैध, और विपक्षी पार्टी का तो काम है बदनाम करना। आज से नहीं, पिछले सालों से, कई सालों से, जब से राम मंदिर बना है तब से बदनाम कर रहे हैं। राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आए, राम मंदिर नहीं आए, बोले कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं। बताइए जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का क्या होगा? तो राम का नाम लेने वाले भी तो हार गए ना। राम का नाम लेने जैसे कुछ लोग वोट नहीं दिए हैं अयोध्या से, बाकी सब लोग दिए हैं। और खैर बात जो अयोध्या से बता रहे हैं हारी है ना, अयोध्या से बीजेपी नहीं, आगे फैजाबाद, दरियाबाद और मिल्कीपुर से बीजेपी हारी है। आपसे अयोध्या से 4000 वोट से आगे थी बीजेपी। जो लोग बता रहे हैं ना 1000 और 2000 किलोमीटर है, वो आकर अयोध्या एक बार देख लें कि बीजेपी हारी है या नहीं हारी है। हाँ, तो यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या को सुर्खियों में लाया गया कि अयोध्या में दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, अयोध्या में भीड़ नहीं आ रहे। दर्शनार्थी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो प्रभु श्री राम के हैं और वो दर्शन करने आए। राम के होते हैं। अब बताइए, बीजेपी नहीं है तो दर्शनार्थी नहीं आते हैं? कैमरा घुमा लीजिए, अगर 5 लाख जनता से अगर कम होगी अयोध्या में तो आप हमें बताइएगा। इससे पहले बीजेपी भी थी, तब भी आते थे पब्लिक कि नहीं आती थी? आती थी। अब भी नहीं, अब भी मान लो गवर्नमेंट या सरकार नहीं है, केवल अयोध्या से नहीं है ना, बाकी प्रदेश में तो है। रमसमा लगाए हैं बढ़िया एकदम, बहुत देर से देख रहे हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो आप ही पूछ लेता हूँ, अयोध्या के हो? जी। तो अयोध्या में काहे हरा दिए बीजेपी? बीजेपी कभी नहीं हारी थी अयोध्या से, ना हारेगी। ऐसा बात थी। वो तो आउट ऑफ कंट्री, जैसे जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। अब एक रात में बिक जाए तो क्या करेंगे हम, मेहनत तो हम लोग अपनी तरफ से किए हैं। 2027 में योगी बाबा हमारे आएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके 5 साल बाद हम लोगों की इच्छा है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। ये बताओ, यहाँ पे जो कामकाजी लोग हैं, क्या उन पे कुछ असर पड़ा है काम पे? बिल्कुल असर पड़ा है, देख सकते हैं आप, आपके सामने सब कुछ पड़ा है। काम बिल्कुल नहीं बिक रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट तो पड़ा ही है अयोध्या में कि हाँ हमारे अयोध्या से हार गई बीजेपी सरकार, और जैसे जो बिक्री थी वो कम हो गई। हाँ थोड़ा बहुत तो कम हुआ, पर अब थोड़ा बहुत तो सबको झटका लगा कि अयोध्या से हारे और कहीं से हारे नहीं, बस सबको इसी का दुख हो रहा है कि राम मंदिर बनवा दिए, इतने 500 वर्षों का सब इंतजार किया, आज राम मंदिर बन गया तो आज सब यहाँ उनको बीजेपी हार गए। बस इसी अयोध्या से आपको दुख हुआ और किसी बात का दुख नहीं हुआ। तो जनता है उसका नाता जो राम भक्त राम से है या किसी पार्टी से? देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम जी के पूरे क्षेत्र में जिस तरह उसका समाज था, जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे उनका क्षेत्र था, वहाँ पे ही उनका विरोध हुआ। वनगा बन गए या जो भी उनके काल में बीता, वहाँ से उनका कहीं विरोध नहीं हुआ। वही चीज़ें अयोध्या में है। अयोध्या वासियों को क्या चाहिए, जो भी अभी कहाँ से कौन हारा इससे नहीं मतलब है, एक मुख्य केंद्र आपका अयोध्या था। अयोध्या वालों को एक भ्रमित चीज़ें बनाई गई। देखिए, कोई विरासत ऐसे नहीं तैयार की जा सकती, कहीं ना कहीं 9-10 का फ़र्क किया जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। इसी रोड को आप सिंगल रोड देखते थे, जब राम मंदिर निर्माण नहीं था तब भी यहाँ पे जाम लगता था। आज वो व्यवस्था आ गई है, आप ऑन रोड 80 या 90 की स्पीड में आ जा सकते हैं। पुलिस बैरियर अगर ना हो तो आप 80-90 की स्पीड में आते हैं। रही बात अंदर की व्यवस्था, पूरा प्रशासन डक जाता था अगर यहाँ पे इस तरह की भीड़ उत्पन्न हो जाती थी। फिर लोगों की मानसिकता हो गई। मैं खुद एक छोटा सा ठेकेदार हूँ, मुझे पता 50-50, 60-60 लाख अगर 1 फुट 2 फुट जैसे जिसका मकान टूटा है उसको बाकायदा मुआवजा, जिसका पूरा मकान टूटा उसको बाकायदा बिल्डिंग बना के निर्मित किया गया। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था एक औरत का कि मुझे
मैं यही बताना चाहता हूं कि भैया यहाँ पे काम करवा चुके हैं और काफ़ी काम इनकी तरफ से हुआ है, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो आप इन्हीं के जमानी सुनिए कि लोग जो भ्रमित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, इस कारण वोट नहीं मिटा। कारण कई भी हो सकते हैं, पर भ्रमित ना करें आप। भ्रमित करने की पूरी साजिश है चुनाव से पहले। अभी कोई साजिश नहीं हो रही। रही बात अब सपा प्रत्याशी की, देखिए सपा सांसद यहाँ से बने, पूरी तरह से आप गुंडी अर्जित देख सकते हैं। पहले प्रशासन पूरी सिक्योरिटी से टाइट किया होता, चाहे पैदल यात्री हो या जिससे अपनी सवारी से आते थे बाकायदा जाते थे। रिक्शा वालों को एंट्री नहीं की गई थी, बस से पूरी सेवाएं दी जा रही थी। आज की स्थिति यह है, रिक्शा वाले अंदर तक जाते हैं, पूरा जाम लगा देते हैं। यही चीज़ हम लोग की व्यवस्था में पूरी सेफ्टी दिए हुए थे। आप यहाँ से चले जाइए, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई छानबीन नहीं होगी, ऐसे आराम से जाते हैं। प्रशासन का जिम्मेदारी तो राज्य सरकार का बनता है, सांसद का होता है, लेकिन जो क्षेत्र का सांसद, हमारे क्षेत्र का आवाज़ उठाने वाला एक सांसद हो सकता है, हमारे विधायकी का क्षेत्र का आवाज़ उठाने वाला एक विधायक हो सकता है राज्य सरकार में। हमारे जिला का, हमारे गांव का आवाज़ उठाने के लिए हम प्रधान की जिम्मेदारी होते हैं। आपके क्षेत्र में आप प्रधान को किसी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको उस राज्य सरकार, केंद्र सरकार को क्यों ब्लेम करते हो? आप पहले अपने क्षेत्र में अपने प्रधान से पूछिए कि हमारे यहाँ ये काम क्यों नहीं किया। अयोध्या नगर निगम का मेयर बीजेपी का, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, बस सांसद ही तो बदल गए हैं। सब कुछ हुआ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक हमारे सर बाबा साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था कि उनके यहाँ से पुलिस प्रशासन हटा ली गई है। आप बात कर रहे हैं महंत राजू दास की। अभी उनका डीएम के साथ कुछ बहस हुआ और उनका पुलिस प्रोटेक्शन हटा लिया। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों ज़रूरी था आपको पुलिस प्रोटेक्शन हटाने के लिए? आज तक की सरकारें दे रही थी। आप सांसद बने तो आपका ये जिम्मेदारी था कि हाँ आप इनको दीजिए। मेयर अपना है, ठीक है, लेकिन डीएम से बहस होने के बाद में एक सांसद का हक बनता है कि हाँ सर आपने क्यों किया, क्योंकि मेरे ज़िले का एक अच्छा खासा अधिकारी एक सांसद भी हुआ है। तो डीएम साहब ने आरोप लगा दिया कि 2013 से लेके अभी तक राजू दास के ऊपर दर्जन मतलब दसियों इनके पर मुकदमा, आपराधिक मुकदमा चल रहा है, इस कारण हटा लिया। अभी तक क्या कर रहे हैं? नहीं, चेहरे जितने भी सरेआम बड़े चेहरे बनेंगे, मुकदमे तो दर्ज होंगे। पक्ष विपक्ष है तो फिर पक्ष क्या करेगा, विपक्ष क्या करेगा, ये तो हमको पता है कि वो क्या है। वो संत हैं, साधु संत हैं। इतना आप ब्लेम लगा रहे हो कि हाँ ये है वो है, तो आप प्रूव करिए ना। आप तो यहाँ के डीएम है, आप सीधा कागज़ खोल दीजिए, पुराना चिट्ठा खोल दीजिए। क्यों इतना लफड़ा कर रहे हैं आप? क्यों प्रशासन हटा रहे हैं? इसी के 80 सीटों पे जिस तरीके से नारा दिया गया था कि 80 के 80 जीतेंगे, तो 65 सीट 2019 में इंडिया गठबंधन जीता था, आधा क्यों हो गया? जैसे मानते हैं हमारे बाबा जी की एक आदत है कि वो हिंदुओं का सपोर्ट जब करते हैं तो एक बैग करते हैं। उनकी सरकार क्यों फ्लॉप हुई है? वही लोग किए हैं, केवल टोपी, सफ़ेद टोपी वाले किए हैं, बाकी हिंदू नहीं किए हैं। सफ़ेद टोपी वाले फ्लॉप किए हैं कि उनकी सरकार हुई है। मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है? नहीं मिलता है भाई। अगर मिलता तो अयोध्या से सरकार नहीं बनती, अयोध्या से बनती। मुसलमान केवल अवधेश पासी जी को वोट देंगे, बाकी राम को थोड़ी देंगे। अब ये जाहिर सी बात है। अब हमारे बाबा जी जो हैं वो केवल हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, ना कि अब जैसे आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन जैसे माफियाओं का डायरेक्ट सफाया हुआ है। कहीं गाड़ी पलटी है तो कहीं जेल में हार्ट अटैक आया है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो यही लोग वोट नहीं दे रहे हैं बीजेपी का, नहीं तो पूरी सरकार बन जाती। बीजेपी सरकार ही ऐसा क्या हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया? कुछ नहीं। देखिए, और बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे बाबा को एक ऐसा ब्लेम दिया जाता है कि हिंदूवादी सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर विपक्ष किसी चीज़ को उंगली ना उठाए तो हिंदूवादी आप कह सकते हैं? विकास दुबे मारा गया था, विपक्ष गरमा गया था, ब्राह्मण समाज एक तरफ हो गया था, उसमें एक जातिवाद दिखा गया कि ब्राह्मण विरोधी हो गया। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या हिंदुओं को जातियों में बांटा जाता है? जातीय ही विपक्ष पार्टियां बांटने का काम करती है। देखिए, अगर टिकट देने का काम पहले यहाँ सपा सरकार से किसके पार्टी में जाता था, वो एक समीकरण बनाया जाता है कि यहाँ पे इसको वोट दो, ये इसको टिकट दो, ये जाति एक हो जाएगी, सपा भाजपा बसपा, ये सब ऐसी कहानी होती है। देखिए, मुख्तार अंसारी मारा गया तब भी इसका विपक्ष गरमा गया। विपक्ष गरमाने से मतलब हो गया मुसलमानी एक तरफ हो गया कि हाँ ये दूसरी सरकार है। विकास दुबे में 2000 कुछ ठाकुर का वध हुआ है इसी बाबा सरकार में, बाकायदा बुलडोजर से घर गिरा। हम ठाकुर हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। क्यों? जो बुरे हैं वो जाएं। आज मैं रात बिरात 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेके कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला है। वो सरकार मुझे चाहिए। रही बात बुलडोजर की, जो आज लोग बोल रहे हैं कि बाबा को आगे कर दो, ठीक है, बाबा को आगे कर दे। कल यहीं पे अगर कोई निर्माण होगा, अगर आप ही न रो दिएगा तो बताइएगा क्यों? क्योंकि आपको अपना देखना है, लेकिन जब आप संसार का देखने लगेंगे आपको हर सरकार अच्छी लगेगी। 2027 में क्या बाबा फिर से उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये भी कन्फर्म है कि अयोध्या से जो इन लोगों ने अब की बार गलती की है, जैसे श्री राम भगवान को वन भेज दिए थे, वन के बाद में एक बार क्या हुआ, हो गया प्रभु के, फिर अपने स्थल पे आ गए।
अब इनको फिर सीता माता के जैसा अपना एक फिर से वही रूप आ गया है। उसके बाद में फिर पूरी रामायण की कहानी चल रही है। सही बात है। और वास्तविक बात है जो हमारे अमन भाई ने जो कहा कि जो बन गए थे राम भगवान, वैसे ही वास्तविक वैसा सीन हुआ। और ऐसे ही सीन जो हुआ कि सीता मैया का भी आने का, जो हारी तो नहीं है अयोध्या से, ये तो नहीं कहेंगे कि अयोध्या से हारी है। और अयोध्या विधानसभा तो जीते ही ना, फैजाबाद लोकसभा हारे। हाँ, अयोध्या से बीजेपी तो जीती है। ये तो बात जिनके अंदर अब्दुल चचा और फिरोज खान के रग बह रहा था, खून जिनके अंदर, बीजेपी वहाँ से फ्लॉप हुई है। आने का काम कर रहे हैं अयोध्या में कि क्या नाम है, अयोध्या से बीजेपी हार गई है। तो ये सब सरासर गलत बात है। अयोध्या से बीजेपी हारी नहीं है। केंद्र में अगर सही है 400 ना भी पार हुआ, लेकिन राज्य सरकार में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए कहीं ना कहीं आपको भी एहसास हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ठाकुर भी एक नाराज़गी में थे, बावन भी एक नाराज़गी में थे। नाराज़ होकर आप कर क्या सकते हो? आपकी दादा परदादा ने स्थिति देखी है। 70 साल किसी को दे के देखे हो, आज आप 25 साल किसी को नहीं देख सकते हो क्या स्थिति है। आपने 15 साल मुलायम को दे दिया, 10 साल मुलायम को दे दिया, उन्हें गोलीबारी करा दी। आप इस सरकार को 25 साल दे के देखो, फिर आप आके स्थिति मिलो। मैं 250 रुपये, मैं इंटर करके बैठा था, मैं क्या करता, मैंने अपनी रिस्क लिया। उन्होंने एक व्यवस्था चलाई लोन का, मैंने लोन लिया, आ गया यहाँ पे अपनी व्यवस्था लेके। मेरे को वो व्यवस्था मेरी जम गई, मैं चल गया यहाँ पे। आप जब विपक्षी, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करते करते अपनी पार्टी को कांग्रेस युक्त कर लिया है, इस या क्या अंतर्विगत का भीतर घात का कारण बना है? देखिए, कारण इसका जो अयोध्या में बताया जा रहा है कि कारण ऐसा है वैसा है, यहाँ पे मकान तोड़वा दिया गया, दुकानें तोड़वा दी गई, तो ये सब सरासर गलत बात है। मुआवजा नहीं दिया गया, काशीराम आवास में घर नहीं दिया गया, तो ये सब गलत बात है। कैसी बात है? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जब तक आप किसी को कुछ साल के लिए नहीं बैठाते, आपने किसी को इतना दिन दे के देखा है, आप सही मायने से, क्योंकि पक्ष और विपक्ष ऐसा बैठाइए कि जो उस चीज़ को लागू करे। यहाँ की जनता बताए कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। आप जितने भी कानून ला रहे, कानून में संशोधन करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। हमारी देश की स्थिति बदली, हमारा देश के बाद में बाबा ने बुलडोजर लाया, बहुत स्थिति डाउन कर दिया। स्थिति बहुत डाउन कर दी थी सपा सरकार में। रास्ता चलते गुंडाबांड होता था, और आप देख भी सकते हैं गुंडाबांड जहाँ जहाँ सपा सरकार बनी चालू हो चुका है। प्रदेश से गुंडागर्दी एकदम कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। बुलडोजर आया, मैं केंद्र में भी ऐसा ही विपक्ष बैठाने की कोशिश करो। हम आम जनता से कह रहे हैं, विपक्ष ऐसा बैठाओ जो समझे, ये ना हो कि उनको लागू नहीं होने देंगे। क्यों नहीं लागू होने देना? यहाँ के युवाओं से कुछ पूछता है।